हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू मेरे यूट्यूब चैनल। और आज हमारी इंग्लिश ग्रामर की जो है वो दूसरा वीडियो है हमारे इंग्लिश ग्रामर का। तो यहाँ पे हम आज डिस्कस करने वाले हैं वर्ड्स। यस, तो आप जब हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं, हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आप पहला चैप्टर पढ़ते हैं वर्ण और दूसरा आप पढ़ते हैं शब्द, इस तरह से पढ़ते हैं। लेकिन जब कभी भी आप इंग्लिश ग्रामर की बुक में पढ़ते हैं, मतलब कि स्पेशली स्कूल की बुक्स में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपका अल्फ़ाबेट के बाद सीधे पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाता है। हालांकि पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्या आपकी वर्ड्स क्लास ही है, लेकिन यहाँ पे वर्ड के बारे में आप कुछ नहीं पढ़ते कि वर्ड के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं, वर्ड होते क्या है, उनको डिफाइन कैसे किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पहले देखेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि यहाँ हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम सीखने के लिए पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलता होगा, लिंग्विस्टिक्स। तो इसका हिंदी यहाँ पे मैंने इसलिए लिख रखा है ताकि आप समझ सकें इसकी मीनिंग क्या है। भाषा विज्ञान, अब एक बार आपने देख लिया आपको हमेशा याद रहेगा। तो लिंग्विस्टिक यानी भाषा विज्ञान में वर्ड एक सबसे छोटा एलिमेंट यानी अवयव है जिसकी एक प्रॉपर मीनिंग हो, जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, अब वैसे आपका जो अल्फ़ाबेट है, ए है, बी है, सी है, तो सबकी तो एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। हालांकि कुछ अल्फ़ाबेट की मीनिंग भी है, निकलता है, सेंस निकलता है। जैसे आई का मैं, है ना, ए का एक, तो ये होता है, लेकिन सबका तो नहीं होता। अब वर्ड वो आपका, क्योंकि आई और ए अपने आप में एक वर्ड भी है ना, अपने आप में ये एक वर्ड है, इसलिए इनका एक सेंस है, एक मीनिंग है। तो वर्ड आपका यानी शब्द आपका सबसे छोटा, ठीक है, वो रूप है, सबसे छोटा अवयव है जिसकी एक पर्टिकुलर मीनिंग या सेंस निकले। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ सिंगल डिस्टिंक्ट मीनिंगफुल एलिमेंट ऑफ स्पीच और राइटिंग। ठीक है, हम जो भी बोलते हैं लिखते हैं उसका जो सबसे छोटा एक इकाई जो होती है, जिसका कुछ मीनिंग निकले, मीनिंगफुल एलिमेंट, ठीक है, सार्थक रूप जिसको आप कह सकते हैं, वही आपका शब्द होता है। अब ये एक वर्ड आपको बहुत सुनने को मिलता है, मॉर्फोलॉजी। क्या है? तो मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द वर्ड फॉर्मेशन एंड स्ट्रक्चर। शब्दों का बनना, मतलब शब्दों का निर्माण जो होता है, शब्द निर्माण जो कहते हैं जिसको हम, ठीक है, उसके जो स्टडी होती है उसको हम आप मॉर्फोलॉजी कहते हैं। एंड मॉर्फीम्स क्या होते हैं? तो ये होते हैं स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट ऑफ इन अ लैंग्वेज। ठीक है, एक भाषा की सबसे छोटी, व्याकरण के रूप से सबसे छोटी जो इकाई होती है वही आपकी मॉर्फीम्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये सिर्फ परिचय में दे रही हूँ आपको इन सारी चीज़ों का, ठीक है, क्योंकि वर्ड में आप ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते हैं, सीधे आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने लगते हैं। कहीं पे आ जाते हैं मॉर्फेम्स क्या है तो आपको नहीं पता, मॉर्फोलॉजी में थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती कि ये क्या चीज़ है। तो बस इसीलिए मैं आपको इंट्रो दे रही हूँ। अ वर्ड में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल मॉर्फिम और सेवरल। किसी भी वर्ड में एक सिंगल मॉर्फिम, एक मॉर्फिम्स हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो अब यहाँ पे आप पहले देख लीजिए, जैसे ओह, रॉक, रेड, क्विक, रन, रॉक्स, रेडनेस, क्विकली, रनिंग। तो किसी में एक और किसी में एक से अधिक जो ध्वनियाँ हैं वो हैं, ठीक है, एक या एक से अधिक ध्वनि पाई जाती हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि वर्ड भी कई टाइप के होते हैं। जैसे आपके सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस, वर्ड्स भी होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कॉम्प्लेक्स वर्ड, ये क्या होते हैं? जिसमें एक रूट होता है और एक या एक से अधिक एफिक्स होते हैं। अब पहले ये समझना है कि रूट क्या होता है। तो पर्टिकुलर जैसे कोई भी वर्ड लिखा है, उसका जो मेन रूप है, ठीक है, मुख्य रूप है, वही रूट कहलाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा गुडनेस, ठीक है, गुडनेस, तो इसका जो मूल रूप है वो तो गुड है ना, बाकी नेस तो हमने बाद में ऐड कर दिया है, या हमने लिख दिया गर्ल्स, तो इसका जो मूल रूप है वो क्या है? गर्ल है। एस तो हमने ऐड कर दिया हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये आपका रूट कहलाता है, जो मुख्य शब्द होता है। और उसके अब ज़रूरी नहीं है कि आगे ही कुछ जुड़े, है ना, मतलब पीछे ही कुछ जुड़े, आगे भी जुड़ सकता है, यानी कि प्रीफिक्स भी लग सकते हैं, सफिक्स भी लग सकते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा है एफिक्स, ठीक है, एफिक्स मतलब प्रीफिक्स या सफिक्स दोनों ही हो सकते हैं। तो एक आपका कॉम्प्लेक्स वर्ड जो होता है उसमें एक रूट होता है और एक या एक से अधिक एफिक्स होते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे बॉयज़, बॉयज़ में आपका बॉय रूट है, ऐसा आपका यहाँ पे सफिक्स लगा है। रेड रूट है, नेस आपका सफिक्स लगा है। क्विक ली, ठीक है, क्विक आपका रूट है एंड ली जो है आपका एल वाई जो है वो आपका सफिक्स लगा हुआ है। इसी तरह से रीडिंग, आई एन जी सफिक्स लगा है। यहाँ पे आप ये वाला देखिए, इसमें एक्सपेक्ट आपका रूट है, ठीक है, अन आपका प्रीफिक्स है और ई डी जो लगा है वो आपका
सफिक्स है। तो इस तरह से यहाँ पे आपका एक से अधिक एफिक्स लगे हुए हैं और आपके रूट में ये इस तरह के वर्ड जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड। इसी तरह से अब आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड आ गया ना समझ में, आई जस्ट होप आ ही गया होगा, इतना टफ नहीं था। कंपाउंड वर्ड क्या होते हैं, कंपाउंड, आपको पता है कंपाउंड मतलब क्या होता है कि जब दो चीज़ें मिलकर बनाती हैं कोई चीज़, है ना, दो चीज़ें मिलकर बनाती हैं कोई चीज़, तो वो आपका कंपाउंड हो जाएगा। ये आपकी लैंग्वेज में समझा रही हूँ, भाषा की लैंग्वेज में, जैसे आप सेंटेंस भी पढ़े होंगे कंपाउंड सेंटेंस, तो उसके बेस पे मैं बता रही हूँ। अब यहाँ पे आपका इसमें मोर देन वन रूट, एक से अधिक रूट ही होते हैं, एफिक्स का कोई वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, रूट एक से अधिक होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक भी अपने आप में एक मूल शब्द है और बोर्ड भी एक मूल शब्द है, ठीक है, दो रूट हैं, दोनों रूट मिलके बनाते हैं एक वर्ड ब्लैक बोर्ड। सैंड बॉक्स, ठीक है, तो सैंड भी रूट है और आपका बॉक्स भी रूट है। तो कंपाउंड क्या हो गए, कंपाउंड वर्ड वो हो गए जो जिसमें दो रूट होते हैं या दो से अधिक रूट होते हैं, यानी एक से अधिक होनी चाहिए, बस हो गया। और आपके कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जिसमें एक रूट होता है मेन रूट और बाकी आपके एफिक्स लगे होते हैं। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा ये वर्ड भी देख लेते हैं कि इसको, इसका मतलब क्या एग्जैक्टली, ठीक है, ग्राफिम्स। तो स्पोकन वर्ड्स आर मेड अप ऑफ यूनिट ऑफ साउंड कॉल्ड फोनिम्स, ठीक है, आपको पता है कि जो हम बोलते हैं, भाषा के दो रूप, आप लिखते भी हैं और आप बोलते भी हैं, तो लिखित रूप छोड़ दीजिए, यहाँ पे बोलने वाली बात हो रही है। तो जो आप बोलते हैं तो वो साउंड से मिलके बने होते हैं, हालांकि मैंने अल्फ़ाबेट वाले में थोड़ा आपको बताया था साउंड के बारे में, एक अलग से भी फोनेम्स का डाल रखा है वीडियो, आपने देख लेना है। तो उसमें आपको पता है कि 44 साउंड्स बनते हैं इंग्लिश के आपके 26 अल्फ़ाबेट से। तो ये जो साउंड बनते हैं इनको क्या कहते हैं, फोनेम्स कहते हैं। और रिटन वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे बोलने वाले को फोनेम्स। अब जब रिटन वर्ड्स रहते हैं तो ये सिंबल से, ठीक है, प्रतीकों से मिलके बनते हैं। ये आपका ए प्रतीक हो गया, बी प्रतीक हो गया, ठीक है, तो रिटन वर्ड आपके प्रतीकों से, सिंबल्स से मिलके बनते हैं, जिस वो सिंबल क्या कहलाते हैं आपके, ग्राफिम्स, ठीक है, ग्राफिम्स फोनेम्स। ये चीज़ ध्यान रखनी है, डिफरेंस इनमें क्या है। तो फोनेम्स तो आपने सुना होगा, ग्राफिम्स भी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं, सॉरी, यहाँ पे आ जाते हैं, ग्रामर क्लासिफाइज अ लैंग्वेज लेक्सिकॉन। लेक्सिकॉन मीन्स क्या होता है, तो भाषा का शब्दकोश, ठीक है, लैंग्वेज डिक्शनरी, इसके लिए एक वर्ड है, याद कर लीजिए अभी के अभी, लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन, ठीक है, लैंग्वेज डिक्शनरी। तो यहाँ पे ग्रामर जो है किसी भी भाषा की जो डिक्शनरी है, मीन्स लैंग्वेज लेक्सिकॉन्स में वर्ड्स को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड करता है, क्लासिफाई करता है। अब ये क्लासिफिकेशन जिन्हें हम क्लासेस कहते हैं, वो एक्चुअली कौन कौन सी थी, ये वही है जो इनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। टोटल 8 होते हैं, 8 ग्रुप्स होते हैं, कौन कौन से, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, यस, यही 8 होते हैं, ठीक है। तो इसको डायनोसिस थ्रैक्स की परंपरा के आधार पर डिवाइड किया गया है। ये इसकी हिस्ट्री में आ जाता है, इसका आपके ग्रामर से कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है ताकि मैं आपको बता सकूँ। अब ऐसा ना हो कि आपने ये नाम ना सुना हो, पर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब जब आप नेक्स्ट पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, इस टाइप के सारे वर्ड्स, मतलब वर्ड क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं शब्द, वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड की साइनोनिम्स क्या होती है, आप इसे और क्या क्या कह सकते हैं, तो देखिए, आप इसे वर्बल अथॉरिटी कह सकते हैं, ठीक है, टेट्रासिलेबल कह सकते हैं, या आप वोकैबल के भी कह सकते हैं, ठीक है, वोकैबल। तो ये 3 आपके सिनोनिम हो गए वर्ड की, किसकी सिनोनिम है, वर्ड्स की। तो इतना आपको कुछ मैंने कोशिश की है कि नया बताऊं वर्ड्स के बारे में, इसके बाद फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच तो स्टार्ट करेंगे ही। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर हिस्ट्री की बात कर लें, हालांकि इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, हिस्ट्री लैंग्वेज में ये हिस्ट्री वगैरह का भी पूछा नहीं जाता, लेकिन आपको अगर पता रहता है तो थोड़ा सा अच्छा लगता, खुद को एक अच्छी फीलिंग आती है ना कि हमें कुछ ज़्यादा पता है थोड़ा सा। तो देख लीजिए यहाँ पे, आप इसको रीड कर सकते हैं। दार्शनिकों ने भाषा के दर्शन की नींव के साथ कम से कम 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बाद से शब्दों को आकर्षक पाया है। देखिए, जो वर्ड्स में जो एक अट्रैक्शन है, एक कहीं ना कहीं
भाषा विज्ञान मतलब एक इसमें भी एक साइंस है कि किस तरह से अरेंज हो, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स किस तरह से अरेंज हो तो शब्द बने, फिर शब्द की मीनिंग क्या निकले, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें में यानी इंटरेस्टिंग पाया है था फिलोसफर्स ने। और कब से? 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी बहुत पहले से। ज़ाहिर-सी बात है, बातें बनी हैं, मतलब लोग बात करना स्टार्ट किए हैं, तो लैंग्वेज में शब्दों के रूप में भी करेंगे ना बात। जैसे हम अगर बोल रहे हैं, वाक्य बोल रहे हैं, तो वाक्य तो शब्द से ही बने हैं। अब देख लेते हैं, प्लेटो का नाम आ गया है तो यहाँ पे प्लेटो ने शब्दों की उत्पत्ति और उन्हें बनाने वाली ध्वनियों के संदर्भ में शब्दों का विश्लेषण किया। ठीक है, किसका विश्लेषण किया? शब्दों की उत्पत्ति और उन्हें बनाने वाली ध्वनि की। भाई किन ध्वनियों से मिलकर कैसे शब्द उत्पन्न हो रहे हैं, शब्द बन रहे हैं, इसका विश्लेषण किया। और यह निष्कर्ष निकाला कि ध्वनि और अर्थ के बीच कुछ संबंध था। उस टाइम पे ध्वनि और अर्थ के बीच में कुछ संबंध था। हालांकि अब जो है समय के साथ बहुत से शब्द बदल रहे हैं, बदलते गए हैं, बहुत सारे शब्द बदल गए और हर साल इतने सारे नए वर्ड्स आते रहते हैं। तो एक बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है हालांकि, लेकिन फिर भी ये थोड़ी सी एक बहुत ही मतलब सबसे पुरानी जो हिस्ट्री थी उसको मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, इंट्रोड्यूस करा दिया है। तो आई जस्ट होप कि शब्दों के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपने जानी। थोड़ा सा एक बार हम इसको रिकैप करेंगे। तो सिनोनिम होगा आपका वर्बल अथॉरिटी, ठीक है, टेट्रासिलेबल और वोकैबल। आगे देख लेते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके 8, इसको आगे पढ़ेंगे। लेक्सिकॉन, लैंग्वेजेस लेक्सिकॉन मीन्स भाषा का शब्दकोश, लैंग्वेज डिक्शनरी। जो बोलते हैं मौखिक जो ध्वनियाँ होती हैं फोनेम्स, और जो आपके लिखित प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, वो आपके ग्राफेम्स। वर्ड्स 2 टाइप्स के यहाँ पे मैंने आपको बताया, कंपाउंड वर्ड जिसमें 2 रूट होते हैं, और कॉम्प्लेक्स वर्ड जिसमें 1 रूट और एफिक्स होते हैं। इसके अलावा फिर आपका किसी वर्ड में आपकी कई मॉर्फेम्स हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? वर्ड फॉर्मेशन और स्ट्रक्चर की स्टडी है। तो ये इतना सारी चीज़ें थी। लिंग्विस्टिक्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? भाषा विज्ञान। तो इतना सारी चीज़ें थी वर्ड्स के बारे में, जो कि जानना थोड़ा अच्छा लगता है जानकर। आई जस्ट आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम ग्रामर पढ़ रहे हैं सीखने के लिए, ना कि किसी एग्ज़ाम को टारगेट करके। हालांकि ये आपके एग्ज़ाम में यूज़फुल हो ही जाएगा जब आपको ग्रामर आपकी अच्छी है। तो नए नए हम डेली वर्ड्स भी मॉर्निंग डोज के रूप में याद कर रहे हैं, नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो बिल्कुल आपके लिए यूज़फुल ही आगे चल के एग्ज़ाम में आपको काम आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।